आज मैं जिस एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लिटिल विच एकेडमिया। और मैंने इस फिल्म के सारे कैरेक्टर की इन्फो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और बिना किसी बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक स्टेडियम का सीन जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और उन्हीं लोगों में एक बच्ची भी होती है जो हमारी इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो अपने आसपास बहुत ध्यान से देख रही होती है और तभी आसमान से कुछ चमकती हुई चीज़ें आती है और वो स्टेज पे जाकर एक छड़ी बनती है और वो छड़ी फिर एक जादू करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लड़की उन लोगों को अपने शो में स्वागत करती है। वो एक मैजिक करती है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े गेट और छोटे छोटे क्रीचर्स आ जाते हैं और उन्हीं में से एक छोटी सी फेरी उस लड़की के पास भी जाती है। और तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिसकी वजह से सारी क्राउड डर जाती है। पर तभी वो लड़की जिसका नाम है चैरियट, वो अपनी स्टिक को एक ब्रूम में बदलती है और उसके पास पहुँच जाती है। वो एक स्पेल कास्ट करती है जिसकी वजह से वो अपनी झाड़ू को एक बो में बदल लेती है और फिर एक एरो से वो उस ड्रैगन की तरफ शूट करती है और वो ड्रैगन उस एरो को खा लेता है, जिसकी वजह से वो फूलने लग जाता है और एक समय के बाद वो फूट जाता है। चैरियट फिर एक बात बोलती है कि अगर तुम लोगों को अपने आप पे बिलीव है तो वही तुम्हारा जादू बनाएगा, जिसको सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है चैरियट से। फिर मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पर उनके टीचर लूना टावर और सॉसर स्टोन के बारे में बता रही होती हैं और उनकी क्लास के बीच में एक लड़की वहाँ पर आराम से सो रही होती है और ये वही छोटी लड़की है और इसका नाम है अको। उनकी टीचर देख लेती है कि अको क्लास में सो रही है और तभी वो एक छोटा सा स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से एक फेरी आती है और वो अको को जगाने के लिए वहाँ पर जाती है। अको की फ्रेंड भी उसे जगाने की कोशिश करती है पर वो जगती ही नहीं है, जिसके बाद वो फेरी उसका मुंह डेस्क पे मार देती है। उनकी टीचर बोलती है कि जो मैजिक सिर्फ अपने लिए यूज़ करता है मैजिक उसे खुद ख़त्म कर देता है, ये किसने कहा था। वो उनसे एक क्वेश्चन पूछती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की उठती है और वो ये जवाब दे देती है और इसका नाम है डियाना। उनकी मैम बोलती है कि अगर तुम लोगों को मैजिक अच्छे से यूज़ करना है तो तुम्हें उसकी हिस्ट्री जाननी होगी, और क्या ये बात तुम्हें अको समझ आ गई। अको बोलती है कि उसे ये बात समझ आ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है, उन लोगों का लंच हो जाता है जहाँ पर अको की फ्रेंड उसे दवाई लगा रही होती है और एक का नाम है सूसी और एक का नाम है लॉटी। अको सूसी से पूछती है कि क्या ये उसकी दवाई काम करेगी, और तभी उसके चेहरे को कुछ होने लग जाता है और उसकी नाक एक चोट जैसी बन जाती है। अक्को बोलती है कि तुमने मेरे को फिर से बकरा बना लिया अपनी नई दवाई के टेस्ट के लिए। सूसी बोलती है कि अब तुम असली विच की तरह लग रही हो। वो उसे आगे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा फेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लॉटी अक्को को शांत करने की कोशिश करती है पर अक्को शांत नहीं होती। लॉटी उसे बोलती है कि वैसे भी गलती उसी की है, वही क्लास में नहीं जग रही थी। अक्को बोलती है कि आखिर कौन उस बेकार की हिस्ट्री की क्लास में जगे, और वैसे भी उसको पुराने ज़माने की बातें जानने का कोई शौक़ नहीं है क्योंकि उसको बेकार ओल्ड विच नहीं बनना, क्योंकि उसे कूल विच शाइनी चैरियट जैसा बनना है। और उनकी एक दूसरी टीचर वहाँ पर अक्को की बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रही होती हैं। तभी डियाना वहाँ पर अपने दोस्तों के संग आ जाती है, जिसमें से एक का नाम है हना और दूसरी का नाम है पार्कर। डियाना बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया उसका नाम नहीं सुना। अक्को बोलती है कि डियाना, क्या तुम चैरियट के बारे में जानती हो कुछ भी। डियाना उससे बोलती है कि तुम वो बच्चों का शो देखकर हमारी एकेडमी में आई हो। वो उसे बताती है कि विजार्ड वर्ल्ड में कोई भी चैरियट को पसंद नहीं करता। डियाना की फ्रेंड्स बोलती है कि अगर तुम्हें वो बच्चों वाला शो पसंद है ना तो तुम्हें विजार्ड किंडरगार्टन जाना चाहिए, ना कि विजार्ड एकेडमिया। अक्को को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अक्को बोलती है कि मैं तुम लोगों का चेहरा बिगाड़ दूंगी। डियाना बोलती है कि पहले तुम अपने चेहरे के बारे में सोचो। डियाना ये सब करने के बाद बोलती है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पर उन लोगों का प्रैक्टिकल हो रहा होता है, जहाँ पर सभी बच्चे इस बात से खुश होते हैं पर अक्को के चेहरे पे कुछ अलग ही घबराहट दिखाई दे रही होती है। उनकी इंस्ट्रक्टर बताती है कि हर साल कोई बेवकूफ़ शो ऑफ करता है और अगर उन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो उनके पॉइंट्स काट लेंगी। और तभी एक एक करके बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। अक्को को पर इसमें डर लग रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। लॉटी उसे बताती है कि अगला नंबर उसका है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, पहले मैं चली जाती हूँ। और जब वो जाती है तो उनकी टीचर बताती है कि उनको वेट करना है लॉकआउट टावर के यहाँ पे। और लॉटी के बाद अक्को का नंबर आ जाता है और अक्को जब वहाँ से नीचे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग जाता है। पर तभी उनकी टीचर वहाँ पर उसे मार के नीचे गिरा देती हैं, जिसकी वजह से अक्को गिरने लगती है। पर उसकी ब्रूम उससे गिरने से बचा लेती है और वो उसे आसमान में ले जाती है। अक्को उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है
पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी ब्रूम नीचे जाने लगती है और वो पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लॉटी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अक्को पर कोई जवाब नहीं देती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उन लोगों के बेडरूम का सीन, जहाँ पर अक्को बहुत देर से चिल्ला रही होती है कि वो मरने वाली है। सूसी उसे बोलती है कि क्या उसे मेडिसिन चाहिए। अक्को उसे साफ मना कर देती है। सूसी बोलती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो उसका फर्स्ट टाइम है कि वो झाड़ू उड़ा रही है। लॉटी बोलती है कि वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो लोग बचपन से ही झाड़ू पर राइड करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो लोग विच की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अक्को बोलती है कि अगर वो आसानी से नहीं कर पाई तो वो चैरियट जैसा नहीं बन सकती। सूसी बोलती है कि फिर से वही चैरियट। अक्को उन लोगों पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम विचेस को उसको एडमायर करना ही होगा। लॉटी और सूसी फिर बताते हैं कि विजार्ड वर्ल्ड में चैरियट की ज़्यादा इज्जत नहीं है और वो जब देखो बेकार के स्पेल्स कास्ट करते रहती है। वो एक फ्रॉड है और ऐसे ही उसकी बुराई करने लगते हैं। और अक्को को उन दोनों की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपना सर वापस अपने बेड पे मार देती है। अक्को बोलती है कि उसे थोड़ी देर के लिए वो लोग अकेला छोड़ दे। लॉटी बोलती है कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। सूसी बोलती है कि सच तो सच ही है और तभी वो वापस चैरियट की बुराई करना शुरू कर देती है। लॉटी उसे बोलती है कि वो शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए। अक्को मन में सोच रही होती है कि आखिर ये लोग चैरियट को इतना नापसंद क्यों करते हैं और आखिर वो कैसे उन लोगों को चैरियट पे बिलीव करवा सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग होती है ट्रेजर हंटिंग की। उनकी टीचर बताती है कि उन लोगों को लूना नोवा टावर के अंदर के ट्रेजर को ढूंढ के लाना है और वो लोग जितना नीचे जाएंगे उनको रेयर ट्रेजर मिलेंगे। और हाँ, वहाँ पर सिर्फ ट्रेजर ही नहीं होगा, वहाँ पर कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर भी होंगे जो उन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को बच के रहना होगा। सूसी बोलती है कि ये तो कोई रोल प्लेइंग गेम लग रही है मेरे को। और तभी लॉटी अक्को की तरफ देखती है जो पूरी फायर अप हो रखी होती है। उनकी टीचर बताती है कि उन लोगों के पास 3 घंटे है अपना ट्रेजर ढूंढकर अपने टीचर के पास लाने के लिए। और तभी वो एक छोटा सा मैजिक करती है जिसकी वजह से वहाँ के डंजियन का गेट खुल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अक्को, सूसी और लॉटी स्टेयर के रास्ते से नीचे जा रहे होते हैं। अक्को वहाँ पे बहुत जल्दी कर रही होती है। वो लॉटी और सूसी से बोलती है कि अगर वो लोग जल्दी नहीं करेंगे तो डियाना उनसे पहले नीचे पहुँच जाएगी। लॉटी उससे बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा। और तभी वो अपने लैंप पर नॉक करती है जिसकी वजह से एक क्रीचर बाहर निकलता है और उस क्रीचर की वजह से वहाँ पर सारा अंधेरा हट जाता है। लॉटी बोलती है कि अब उसे अच्छे से दिखाई दे रहा है और अब वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी अक्को को वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उस पर सीधा अटैक कर देती है। वो बोलती है कि हमें इसे पकड़ना होगा और अक्को फिर उस मॉन्स्टर के पीछे भागना शुरू कर देती है। लॉटी और सूसी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो रुकती नहीं है। और दूसरी जगह दिखाया जाता है हमें डियाना को, जो अपने सामने में जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन सबको वो ख़त्म कर रही होती है। हाना और पार्कर डियाना को समझाते हैं कि उन लोगों को अब वापस चलना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत सारा ट्रेजर पहले ही मिल चुका है। डियाना बोलती है कि क्या तुम उन्हें ट्रेजर कहती हो। डियाना उनसे और अंदर जाने के लिए कहती है पर वो लोग डर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब वो लोग और अंदर नहीं जा सकते। डियाना उन दोनों को चेयर अप करते हुए बोलती है कि उन लोगों को इस जगह से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और क्या उन दोनों को पता नहीं है कि उसका मैजिक कितना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हाना और पार्कर वहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि वो डियाना के पीछे कुछ देख लेते हैं। डियाना बोलती है कि आखिर क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो। वो दोनों बोलते हैं कि डियाना अपने पीछे देखो, एक काऊ। और जैसे ही डियाना पीछे देखती है तो वो एक मेनेटियोर होता है और डियाना भी उसे देखकर पूरी तरीके से डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अक्को को जो उसी मॉन्स्टर का पीछा कर रही होती है। वो मॉन्स्टर बहुत तेज होता है जिसकी वजह से अक्को के हाथ से वो मॉन्स्टर निकल जाता है। लॉटी और सूसी बोलते हैं कि अब अक्को बस भी करो। और तभी उन लोगों को डियाना और उसके दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। अक्को बोलती है कि हम लोगों को उनकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। लॉटी उसे रोकने की कोशिश करती है पर अक्को वहाँ से निकल जाती है। अक्को बोलती है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। अक्को अपने सामने इतने बड़े मिनोटॉर को देखकर डर जाती है और तभी डियाना वहाँ पर अक्को का नाम ले लेती है जिसकी वजह से उस मिनोटॉर का सारा ध्यान अक्को की तरफ चला जाता है। अक्को घबराहट में एक स्पेल कास्ट करती है जिसकी वजह से उस मिनोटॉर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस पर। डियाना देखती है कि मिनोटॉर का ध्यान उनकी तरफ से पूरी तरीके से हट चुका है और तभी वो वहाँ पर पड़ी हुई सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करती है और वो सीधा उस पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से मिनोटॉर का कुछ होता तो नहीं है पर उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से।
और तभी वहाँ पर सुसी और आको भी आ जाते हैं और सुसी बोलती है कि अब मेरी बारी है। सुसी तभी उस मैनोटियर की तरफ चलने लगती है। वो उसके पास जाकर बोलती है कि मिस्टर काओ, आखिर आप कर क्या रहे हो। मैनोटियर तभी सुसी के पास आ जाता है। सुसी बोलती है कि अपना मुंह खोलो तुम, और तभी वो एक लिक्विड निकालती है और उसके मुंह में डाल देती है। वो बोलती है कि इसे इंजॉय करना अच्छे से। उस लिक्विड को ड्रिंक करने के बाद मैनोटियर की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वो गलने लगता है। डियाना और उसकी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, और सुसी वहाँ पर क्रिपी लुक में हंस रही होती है और वो बोलती है कि इस लिक्विड ने फिर से काम कर दिया। डियाना हाना और पार्कर से बोलती है कि अब उन लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों बोलते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद वो अभी भी नीचे जाना चाहती है, और आको भी डियाना को समझाने की कोशिश करती है कि नीचे बहुत ज़्यादा ही खतरा है। डियाना बोलती है कि अगर उन दोनों को नहीं चलना तो वो इन लोगों के संग रह सकती है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हाना और पार्कर कहते हैं कि वो उसके लिए रुके, वो दोनों भी आ रहे हैं। आको बोलती है कि उन लोगों को भी नीचे जाना होगा। सुसी बोलती है कि पर वो लोग कैसे जाएंगे। आको बोलती है कि क्या वो मैजिक ब्रूम लेके नहीं आई अपने संग। सुसी उसे बताती है कि वो उसे नहीं लाई, और आको जब उसका रीज़न पूछती है तो सुसी बताती है कि तुम तो उससे राइड भी नहीं कर सकती, तो मेरा उसे लाने का क्या ही फ़ायदा होता। आको बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग पैदल ही नीचे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डियाना और उसके फ्रेंड्स का सीन, जो कि नीचे जा रहे होते हैं। और उन लोगों के नीचे आ जाने के बाद हाना और पार्कर बोलते हैं कि क्या उन लोगों को इतना नीचे आने के लिए अलाउ किया गया था। और इसी सब के बीच में डियाना की नज़र एक चीज़ पे पड़ती है, और जैसे ही वो उस पर रोशनी डालती है तो वो एक आयरन मेडन होता है। और ये जो मेडन है ये एक टॉर्चर चेम्बर है, जिसकी वजह से डियाना और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। डियाना बोलती है कि ऐसे टॉय से वो लोग विचेस को डराना चाहते हैं, और इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई प्रीसियस चीज़ रखी होगी। हाना और पार्कर डियाना को रोकने की कोशिश करते हैं, पर डियाना वहाँ पर रुकती नहीं है और वो उसे खोल देती है अपने मैजिक से, जिसके बाद उसमें से एक छोटा सा क्रीचर निकलता है। और डियाना बोलती है कि ये तो एक छोटी सी लिज़ार्ड है। हाना उस छोटी सी छिपकली को देखने के बाद बोलती है कि तुम पिद्दी, तुमने मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। वो उसे बोलती है कि तुमने मुझे डराया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और वो उसे एक शॉक दे देती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ताकतवर दिखने लगता है पहले से। पार्कर बोलती है कि लगता है इतना तुम्हारे लिए बहुत नहीं है। फिर वो एक स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से एक फायरबॉल उसे जाकर सीधा लग जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जैसे दिखने वाला क्रीचर वहाँ पर चलना भी शुरू कर देता है। हाना बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बदतमीज हो, इसलिए अब खेलने का समय ख़त्म हो गया है। हाना और पार्कर फिर संग में उस पर अटैक कर देते हैं। डियाना फिर कुछ सोचती है और वो बोलती है कि रुक जाओ, पर उससे पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जिसकी वजह से वो छोटा सा क्रीचर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनता है और एक ब्लास्ट कर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जंकयार्ड का सीन, जहाँ पर अको, लॉटी और सुसी पहुँचते हैं। लॉटी बोलती है कि ये ऐसी जगह तो नहीं लग रही जहाँ पर ट्रेजर रखा जाएगा। सुसी बोलती है कि ये सिर्फ एक कबाड़ खाना है। लॉटी उन्हें याद दिलाती है कि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सुसी बोलती है कि यहीं से कुछ उठाओ और यहाँ से जल्द निकलो। और तभी आको की नज़र उस कचरे के ढेर में एक चीज़ पर पड़ती है, और वो चीज़ चमक रही होती है। और तभी वहाँ पे वो ज़मीन पूरी तरीके से हिलने लगती है और वो ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर आको और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं। और तभी वो ड्रैगन एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ का सारा मलबा नीचे गिर जाता है और दीवार में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, और फिर वो ड्रैगन वहाँ से बाहर निकल जाता है। आको बोलती है कि एक ड्रैगन, और तभी जहाँ पर उस ड्रैगन ने एक होल किया होता है वहाँ से डियाना और उसके फ्रेंड बाहर निकलते हैं। आको डियाना से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। डियाना कहती है कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ ये बताओ कि वो चीज़ आखिर गई कहाँ पर। आको उसे बताती है कि वो चीज़ अभी अभी उड़ गई यहाँ से। डियाना हाना और पार्कर से उनकी झाड़ू मांगती है, और वो 3 झाड़ुओं को मिलाकर एक बड़ी झाड़ू बनाकर वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। आको तभी उसको रोकती है। वो बोलती है कि पहले तुम मुझे सारी बात बताओ। डियाना सिर्फ उसे इतनी बात बताती है कि ये प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई है, इसलिए वो उसे खुद संभालेगी, और वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। आको बोलती है कि डियाना हमेशा कूल जैसे दिखने की कोशिश क्यों करती है, और तभी वो भागकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने वो चमकने वाली चीज़ देखी होती है, और वो सब कुछ फेंकने लगती है। वो बोलती है कि मैंने उसे यहीं पे देखा था। और लॉटी और सुसी बोलती है कि आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो। और तभी आको को वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही होती है। वो बताती है कि ये है चैरियट की शाइनी रॉड। और लॉटी और सुसी को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे अपना अपना ट्रेजर एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो एंशिएंट ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश करता है उस दरवाजे से। उनकी टीचर ये देख लेती है और वो जल्दी से एक इमरजेंसी का बटन दबा देती है और तभी वो ड्रैगन उस गेट में फंस के रह जाता है। वो सारे बच्चे बोलते हैं कि यही हमारा मौका है इस पर अटैक करने का और वो अलग अलग मैजिक स्पेल से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी टीचर वहाँ पर उन लोगों को मना करती है पर तब तक बहुत देर हो जाती है। वो ड्रैगन और ज़्यादा पावर अप होके और बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर देता है। उनकी टीचर वहाँ पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करती हैं कि सारे बच्चे यहाँ से जल्द निकल जाए और तभी वहाँ पर उसी जगह पर डियाना आ जाती है। वो उस ड्रैगन को देखती है और बोलती है कि ये पहले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। उनकी टीचर डियाना को अपने पास बुलाती हैं और वो बताती है कि एंशिएंट ड्रैगन की सील किसी ने तोड़ दी है और अब वो जाग चुका है। डियाना अपने टीचर से बताने जा रही होती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है पर तभी वहाँ पर अको आती है, वो भी गिरते हुए। लॉटी तभी वहाँ पर आके कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे संग राइड कर सकती हो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अको कहती है कि ये सब बात अभी मत करो। अको अपने टीचर से चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे एक बहुत अच्छा ट्रेजर मिला है, चैरियट की शाइनी रॉड। उसकी टीचर बोलती है कि अको ये ठीक टाइम नहीं है और तभी वो नोटिस करती है उस स्टिक के 7 स्टार को। वो बोलती है कि मेरे को तो नहीं लगता कि अब ये दोबारा से चमकेंगे। वो ड्रैगन और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बच्चों पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उनकी टीचर कुछ सोचती है और फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि अको तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, इस सामान को लेकर तुम्हें सोसर स्टोन के पास जाना होगा। उनकी टीचर बताती है कि ये ड्रैगन और ज़्यादा पावर के लिए सॉसर स्टोन के पास जाएगा क्योंकि जब जब ये मैजिक कंज्यूम करता है तो ये और ज़्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। उनकी टीचर बोलती हैं कि वो इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करेंगी और उन लोगों को उसके पास जाना होगा और डियाना को वो अपने संग आने के लिए कहती है। अको एक सवाल करती है कि आखिर ये सॉसर स्टोन है कहाँ। लॉटी और सूसी बताते हैं कि वो लूना टावर के सबसे टॉप पे है और ये तो हमने क्लास में भी पढ़ा था। और तभी वो ड्रैगन वहाँ के टावर का एक जगह का हिस्सा तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकलता है। उनकी टीचर बोलती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि अब वो बाहर जा रहा है। वो डियाना को बोलती है कि तुम सारे स्टूडेंट को सेफली बाहर निकाल दो और वो अकेले ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उनकी टीचर उस ड्रैगन को कुछ अपने छोटे मोटे स्पेल से डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। और दूसरी जगह लॉटी, सूसी और अको सॉसर स्टोन के लिए निकल जाती है। अको रास्ते में कहती है कि मैंने कहा कि मैं ये खुद से कर सकती हूँ और तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो मेरे संग। लॉटी बोलती है कि ये सब बात करने के लिए हमारे पास कोई भी समय नहीं है। और वो जो ड्रैगन होता है वो उनकी टीचर का पीछा कर रहा होता है। उनकी टीचर बोलती है कि मेरे को इसको दूर से दूर लेके जाना होगा जितना हो सके। उनकी टीचर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। वो बोलती है कि रुको, क्या तुम सिर्फ जवान लड़कियों को प्रेफर करते हो। वो ड्रैगन फिर उन तीनों लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो तीनों उस ड्रैगन से बचकर बहुत मुश्किल से भाग रहे होते हैं। सूसी बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं इस ड्रैगन को कुछ देर तक रोकने की कोशिश करूँगी। और फिर सूसी उस ड्रैगन को रोकने के लिए वहाँ से चली जाती है और वो उस पर एक पोशन फेंकती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है थोड़ी देर के लिए। पर तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकलता है सूसी की तरफ और सूसी उससे बच जाती है एक शील्ड लगाकर, पर वो थोड़ी थोड़ी जल जाती है। और जब अको उस ड्रैगन की तरफ देखती है तो वो ड्रैगन और ज़्यादा ही बड़ा और ख़तरनाक हो जाता है। वो बोलती है कि सूसी के इस पोशन ने तो उस ड्रैगन को और ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। वो ड्रैगन फिर उन दोनों की तरफ और तेज़ी से बढ़ने लगता है पर एट द एंड वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अको लॉटी के पास जाती है और वो पूछती है कि क्या वो ठीक है और तभी वो ड्रैगन उस टावर के अंदर अपना सर मारकर उसे तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वो सॉसर स्टोन निगल सके। अको जब अपनी चैरियट की शाइनी रॉड की तरफ देखती है तो उसके 7 स्टार जलना शुरू कर देते हैं और वो जो सॉसर स्टोन होता है वो पहले से ज़्यादा चमकना शुरू कर देता है। अको बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सॉसर स्टोन और शाइनी रॉड आपस में बात कर रहे हैं और तभी सॉसर स्टोन की सारी पावर शाइनी रॉड में जाना शुरू हो जाती है। और तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है। वो बोलती है कि अको ये स्टाफ मुझे दे दो और अको बोलती है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अको बोलती है कि टीचर अपने पीछे देखो और तभी वो ड्रैगन उसकी टीचर को बहुत तेज़ी से हिट करता है अपनी टेल से और एट द एंड वो ड्रैगन कामयाब हो जाता है उस टावर को तोड़ने में और वो आगे बढ़ता है सॉसर स्टोन को खाने के लिए।
अक्को बोलती है कि तुम ये नहीं खा सकते और तभी वो एक मैजिक करती है अपनी स्टिक से, जिसकी वजह से सॉर्सर स्टोन वहाँ से गिर जाता है। अक्को को बिलीव नहीं हो रहा होता कि आखिर वो उसने ऐसा कैसे कर दिया, और जब वो ड्रैगन की तरफ देखती है तो वो ड्रैगन सॉर्सर स्टोन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो सीधा उस सॉर्सर स्टोन को पकड़ती है और उस टावर से जंप कर देती है। वो चैरियट की शाइनी रॉड को कहती है कि जल्दी से झाड़ू में बदलो, और जब वो थोड़ी देर तक नहीं बदलती तब वहाँ पर अक्को डरना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और तभी वो ड्रैगन अक्को की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन अक्को और सॉर्सर स्टोन को खाने ही वाला होता है, पर तभी अक्को वहाँ पर एक और मैजिक करती है, जिसकी वजह से वो उसी ड्रैगन के ऊपर गिर जाती है। इस चक्कर में सॉर्सर स्टोन गिर जाता है उसके हाथों से। वो ड्रैगन सॉर्सर स्टोन को खाने के लिए बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, जिसकी वजह से अक्को को उस ड्रैगन पे बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है। एक बार को तो वो उस ड्रैगन से नीचे गिरने वाली होती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। तभी वहाँ पर उस ड्रैगन के मुंह पर एक पत्थर आके गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरना शुरू कर देता है। और ये पत्थर जिसने मारा होता है वो मिस्टीरियस होता है, उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं बताई जाती। अक्को भी वहाँ पर फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, और तभी उसे चैरियट की वही बातें याद आती है कि अगर तुम्हारे अंदर खुद में बिलीफ है तो वही तुम्हारा मैजिक बनाएगा। और तभी वो चैरियट की रॉड को पकड़ती है और वो वही स्पेल बोलती है जो चैरियट ने बोला होता है, जिसकी वजह से वो शाइनी रॉड एक बो में चेंज हो जाती है। अक्को फिर उस ड्रैगन पर अपना एरो शूट कर देती है। वो ड्रैगन उस एरो को निगल लेता है, जिसकी वजह से वो भी फूलना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फूल जाता है, जिसकी वजह से वो एक समय के बाद खुद ही फूट जाता है। और जैसे ही वो ड्रैगन फूटता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग होना शुरू हो जाती है। अक्को बोलती है कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। और तभी अक्को रियलाइज़ करती है कि वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही होती है, और तभी वहाँ पर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, और वो और कोई नहीं डियाना होती है। डियाना बोलती है कि मेरे को थैंक यू मत बोलना इसके लिए। डियाना बोलती है कि आखिर उसने ये शाइनी रॉड इस्तेमाल कैसे करी। अक्को बताती है कि उसे चैरियट की बातें याद आ गई थी। अक्को बोलती है कि वैसे डियाना तुम्हें शाइनी आर्क के बारे में कैसे पता चला। डियाना बोलती है कि वेल मेरे को तो ऐसे ही पता चल गया था, और वो ब्लश करने लगती है। अक्को कहती है कि तुम थोड़ी सस्पिशियस लग रही हो, क्या तुम भी चैरियट की फ़ैन हो। डियाना बोलती है कि पागलों वाली बात मत करो। अक्को बोलती है तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी का सीन, जिसके आधे बाल ब्लू और आधे बाल रेड होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यही चैरियट है, और वो और कोई नहीं उनकी वही टीचर होती है। अक्को जब देखती है कि उसके फ्रेंड्स एकदम ठीक है तो वो थोड़ा खुश होती है इससे। और तभी सारे स्टूडेंट डियाना और अक्को की तरफ बढ़ने लगते हैं, और एक हैप्पी एंडिंग के संग ये मूवी ख़त्म होती है। और ये इसकी मूवी फर्स्ट है, इसकी एक सेकेंड मूवी भी है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँ तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो यार।